कक्षा नवम ध्यान दें, आपकी जो प्रश्नावली चल रही थी वो प्रश्नावली 4.3 थी। अब आप तो पूछा जाए कि आप कौन सा पाठ पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन से क्वेश्चन पढ़ना है आपको? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझिएगा, सवाल यही 5 में बताया जाएगा बस। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये किताब में लिखा है, क्या लिखा है? निम्न आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। आकृति फर्स्ट के लिए, अब आकृति फर्स्ट आपकी किताब में, आकृति फर्स्ट जो है आपकी किताब में बनी हुई है। ठीक है, इस समय हमारे पास किताब मौजूद नहीं है। ठीक है, हमने किसी प्रकार से क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो आप देखें आकृति फर्स्ट में ये चित्र भी बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है आकृति फर्स्ट में। ठीक है, अब आकृति फर्स्ट के विकल्प क्या हैं? ये फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है कि थर्ड सही है कि फोर्थ सही है? ग्राफ को देख करके बताना है कि फर्स्ट सही, सेकंड सही, थर्ड सही कि फोर्थ सही है। अब आकृति सेकंड के लिए ग्राफ ये बना हुआ, ये देखो हमने बनाया आकृति सेकंड, लिखा है किताब में, और ये फिगर अर्थात ये ग्राफ बनाया गया है ना। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें कौन सा भाग सही है? फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है, थर्ड सही है कि फोर्थ सही है? इस ग्राफ को देख करके बताना है। इस ग्राफ को देख करके कौन सा समीकरण संतुष्ट होता है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो आकृति फर्स्ट के लिए हम बता रहे हैं आपको। ठीक, तो हम ग्राफ देखेंगे। देखिए इस ग्राफ में अर्थात इस सीधी रेखा में है ना, जो आलेख बना हुआ है, किसी भी समीकरण का ये आलेख होगा। अब पता नहीं है फर्स्ट नंबर का ये पहले समीकरण का आलेख है कि सेकंड समीकरण का आलेख है कि ये थर्ड वाले का आलेख है कि फोर्थ वाले का आलेख जो बनाया गया है, आपको बताना है कि ये फर्स्ट का है कि सेकंड का है कि थर्ड का है कि फोर्थ का है। ठीक है, तो जब हम आलेख देखते हैं तो आलेख में अर्थात ग्राफ में ये जो सीधी रेखा बनी हुई है, इसमें 3 बिंदु हैं, 1 2 3। इस बिंदु के निर्देशांक ऋण 1, 1 है। इस बिंदु के निर्देशांक जो कि मूल बिंदु है 0, 0 है। इस बिंदु के निर्देशांक 1, ऋण 1 है ना। तो देखते हैं कौन समीकरण संतुष्ट करता है। ये बिंदु, तीनों बिंदु किस समीकरण संतुष्ट करते हैं? तो देखिए फर्स्ट नंबर चेक कर लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट नंबर क्या है? तो y बराबर x लिखा है ना। तो y बराबर x देख लीजिए। एक बिंदु क्या है आपका? ऋण 1, 1 अर्थात x का मान ऋण 1। अगर x का मान ऋण 1 लिखें तो y का मान क्या है? 1। ये अब आप बताइए क्या ये बराबर है? नहीं बराबर, नॉट इक्वल टू, अर्थात ये फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। अब सेकंड देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 0 अर्थात बिंदु देखेंगे तो एक बिंदु है ऋण 1, 1, तो x का मान क्या है? ऋण 1। ठीक, और y का मान क्या है? 1 बराबर 0। अब आप देख रहे हो कि 1 से 1 घट जाएगा तो 0 तो आएगा, 0 बराबर 0। इसका मतलब ऋण 1, 1 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब कि सेकंड तो पक्का सही है। ठीक है, ऐसे ही आप इसी में देख लें, x प्लस वाई बराबर 0। अब एक बिंदु इसमें और भी तो है 0, 0, तो x का मान 0, y का मान 0, तो 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आए तो आएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ठीक, तो और फिर चेक कर लें तीसरा वाला बिंदु, x प्लस वाई बराबर 0, तो x का मान क्या है? 1, ऋण 1 दिया ना इसमें, 1, ऋण 1, तो x का मान 1 और y का मान ऋण 1 है ना। तो धन ऋण ऋण हो जाएगा। अब 1 से 1 घटेगा तो 0 तो आएगा, 0 बराबर 0। तो इसका मतलब ये सेकंड पार्ट इसका बिल्कुल सत्य है। ठीक, तो आपने देखा हमने ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हमने ढूंढ लिया। तो आपके आलेख के अनुसार सेकंड नंबर सत्य है, अर्थात ये जो आलेख बना है आकृति फर्स्ट जो बनाई गई है किताब में, वो किस समीकरण का आलेख है? x प्लस वाई बराबर 0 का आलेख ये बनाया गया है। इसका मतलब सेकंड पार्ट सत्य है। ठीक है, तो आप लिखोगे सेकंड, है ना। सेकंड में क्या लिखा है? x प्लस वाई बराबर 0, ये सत्य है। अब क्यों सत्य है ये हमने आपको बता दिया, इसलिए सत्य है। चलिए दूसरा था आकृति 2 देखते हैं।
आकृति 2 में आप देख लीजिए जो आलेख बनाया गया है, एक बिंदु है ऋण 1, 3, दूसरा बिंदु है 0, 2, तीसरा बिंदु है 2, 0। अब आप की स्वेच्छा पर है, आप चाहे इसको पहला माने, चाहे इसको दूसरा माने, चाहे इसको तीसरा माने, है ना। जैसा आप चाहें वैसा आप मान सकते हैं। हाँ, पहला दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा, जो चाहें आप। अब आप देख लीजिए ऋण 1, 3 है ना, और 0, 2 है, 2, 0 है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर के लिए चेक करिए, आकृति सेकंड के लिए। तो क्या लिखा है, y बराबर x+2, है ना। बिंदु हमारा x का मान ऋण 1, y का मान 3, तो x का मान ऋण 1 लिख लो और y का मान 3 लिख लो। ठीक, तो आप देख लीजिए 2 से 1 घट जाएगा, 1 तो आएगा। इसका मतलब क्या है, ये नॉट इक्वल, है ना, 3 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, इसका मतलब ये फर्स्ट तो बिल्कुल असत्य है, ये सही नहीं है, अर्थात y बराबर x+2 का ये आलेख बिल्कुल नहीं है। सेकंड नंबर देख लेते हैं, y बराबर लिखा है x-2, तो y का मान क्या है 3 और x का मान है ऋण 1। ठीक, 3 और ये ऋण 1 और ऋण 2 जोड़ दीजिए तो ऋण 3 आएगा। ये भी एकदम क्या असत्य है, 3 और ऋण 3 कहाँ बराबर होते हैं। इसका मतलब ये समीकरण भी, है ना, इस समीकरण का भी ये आलेख नहीं है। ठीक है, आप थर्ड नंबर चेक कर लेते हैं। थर्ड नंबर दिया है इसमें y बराबर ऋण x-2, तो y का मान 3 और ऋण तो लिखा हुआ है, x का मान ऋण 1, तो जब ऋण 1 यहाँ लिखोगे तो धन 1 हो जाएगा। ये लीजिए 3 बराबर 2 है, 2 में 1 जोड़ो क्या जाएगा 3, तो आप देख रहे हो 3 बराबर 3, इसका मतलब ये सत्य है। ठीक, अर्थात यह जो आलेख बना है आपकी किताब में, ये इस समीकरण का आलेख है। कौन समीकरण का, y बराबर ऋण x+2, है ना, तथा थर्ड नंबर सही है। और चेक कर लो, y बराबर ऋण x+2 सत्य आपने माना है ना। आपने देखा एक मान रखने पर ये बिल्कुल सही बैठता है। और देख लो, x का मान 0, y का मान 2, तो x का मान 0 लिख दो यहाँ पर और y का मान 2 लिख दो, तो y का मान 2, तो 2 बराबर, अब 2 से 0 घटेगा भी तो क्या आएगा 2, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, 2 बराबर 2 है। अब एक बिंदु है 2, 0 और हमारा समीकरण y बराबर ऋण x+2, तो y का मान क्या है 0 और x का मान क्या है 2, ये लीजिए, तो ऋण 2 धन 2 क्या आएगा 0 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है कि y बराबर ऋण x+2 का ये आलेख बनाया गया है। ठीक है, तो आकृति 2 के लिए, अर्थात आकृति सेकंड के लिए थर्ड पार्ट सही है। ठीक है, तो आपने देखा ये क्यों सही है, ये बात हमने आपको बता दिया। आपको छांट के लिखना पड़ेगा थर्ड, है ना, y बराबर ऋण x+2। ठीक, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना ये, तो इसी समीकरण का ये आलेख अर्थात आकृति सेकंड है। इस प्रकार आपको हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया बिल्कुल क्लियर करके। ठीक है, तो आप अपने अपने फेयर में, है ना, किताब के माध्यम से या जो हमने बताया है इसी के माध्यम से फेयर में नोट कर लेना है, और आपको इसी को क्या करना है, घर में दोबारा भी हल करना है, दोबारा भी अपने मन से लगाना है। यही आपका होमवर्क भी है। ठीक, शेष फिर